हेलो एवरीवन, साहिल दिस साइड फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रोक्स। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? सब ठीक हो ना? यू मस्ट बी वंडरिंग कि एकदम पंजाबी क्यों बोल रहे हैं। बस भी मन कर रहा सी अज थोड़ा पंजाबी च माँ बोली च बोलन का, तो इस करके मैं चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन पंजाबी च दईए। बाकी हम बैक टू हिंदी फॉर एवरीवन इन इंडिया। दिस इज योर लेसन नंबर 8 एंड इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट स्ट्रमिंग। तो स्ट्रमिंग क्या होता है? बेसिकली जो आप कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो उसकी रिदम, आप जो सॉन्ग प्ले कर रहे हो उस पर कौन सी रिदम प्ले हुई है बैकग्राउंड में, वो आप गिटार में राइट हैंड साइड अपने हाथ से प्ले करते हो। और जब आप वो रिदम राइट हैंड से प्ले करते हो उसको हम गिटार पे स्ट्रमिंग बोलते हैं। अब एक रिदम है, किसी भी तरीके से आप उस रिदम को प्ले कर सकते हो। अगर मैं अभी कोई रिदम प्ले करूँ तो ड्रम्स पे या कॉन्गोज पे मैं सिर्फ एक टैप करके भी प्ले कर सकता हूँ। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ, एक रिदम ये हो गई, तो ये एक रिदम है। अगर मुझे इसको गिटार पे प्ले करना है देन दैट वुड बिकम स्ट्रमिंग। तो इसको हम स्ट्रमिंग बुलाएंगे एंड दैट स्ट्रमिंग वुड बी लाइक। मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने उस रिदम को स्ट्रमिंग में कैसे कन्वर्ट किया, ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा। बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सबसे पहली स्ट्रमिंग कौन सी सीखें और स्टार्ट कैसे करें। सो बेसिकली योर फर्स्ट ईजीएस्ट स्ट्रमिंग टू स्टार्ट विद, देयर यू गो। सो इस वीडियो में स्ट्रमिंग सीखने के लिए मैं जो रेफरल कॉर्ड ले रहा हूँ वो है ई माइनर। सबसे इजी कॉर्ड है, आप भी इसी कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। आप ई माइनर प्लेस करो। अगर आपको प्लेसमेंट कॉर्ड में ई माइनर में भी प्रॉब्लम है तो आप ई माइनर भी प्ले मत करो और इसको ब्लॉक कर सकते हो पूरे फ्रेट को, इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी और आप स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको ई माइनर से आपको कॉन्फिडेंस है, आप ई माइनर प्ले कर सकते हो, तो आप ई माइनर प्लेस करो एंड देन स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो। Now as you can see on the screen, ये मैंने स्ट्रमिंग्स का एक जो बेसिकली स्ट्रमिंग जो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं उसका एक स्काफोल्ड है। तो सबसे पहले उस स्ट्रमिंग को सीखने के लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें। तो फर्स्ट स्टेप जैसे आप दे सकते हो, आपको एक कांस्टेंट काउंट लेनी है, एक कांस्टेंट स्पीड की काउंट लेनी है, 1 2 3 4। उसको आप लूप में रखोगे, कॉर्ड प्लेस करो एंड देन ओनली डाउन स्ट्रोक एंड दैट वुड बी 1 2 3 4। जरूरी है कि एक ही स्पीड पे रखो आप इसको, 3 4 3 4। नेक्स्ट स्टेप में अप स्ट्रोक्स मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले मैं आपको अप स्ट्रोक्स के बारे में बताना चाहूँगा। अप स्ट्रोक्स जो होते हैं, जब आप पिक को डाउन स्ट्रोक कर रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डाउन स्ट्रोक प्ले कर रहे हो तो आपकी पिक आपको बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे स्ट्रिंग्स के साथ नहीं रखनी है। आप पिक को थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको इंक्लाइन कर सकते हो, करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसे रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड साउंड देगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी होगी उसको नीचे प्लग करने के लिए। लाइक इफ यू प्ले लाइक दिस, यू सी साउंड समथिंग लाइक दिस। पर अगर आप पिक को हल्का सा इंक्लाइन कर दो नीचे की तरफ तो वो अपने आप ही स्मूथली नीचे जाएगी। ये देखिए, एज इफ ये जो 6 स्ट्रिंग्स का सेट है ये एक ही स्ट्रिंग है और आप इसको नीचे की तरफ इंक्लाइन करके ऐसे प्ले कर रहे हो। अप स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, ये अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक से डिफरेंट कैसे है? डाउन स्ट्रोक में आप सारी स्ट्रिंग्स प्ले करते हो 6th से लेके 1st तक, अनलेस उस कॉर्ड में मेंशन है कि आपको 6th और 5th स्ट्रिंग नहीं प्ले करनी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्ले करोगे। फॉर एग्जाम्पल डी मेजर आप खाली यहाँ से प्ले करोगे 5th स्ट्रिंग से, बिकॉज उसमें 6th स्ट्रिंग नहीं प्ले करता है। So that would be for 5th string. Coming back to E minor, तो डाउन स्ट्रोक में सारी स्ट्रिंग्स प्ले होती हैं, आप अप स्ट्रोक में बहुत ही कैजुअली इसको प्ले करते हो। सो अप स्ट्रोक इस तरह साउंड करता है, सिर्फ एक हल्का सा टच और एक हल्का सा स्निक, यू कैन से 1st 2nd 3rd स्ट्रिंग, बहुत ही एक हल्का सा टच 1st 2nd 3rd स्ट्रिंग तक चले जाए या 4th स्ट्रिंग तक चले जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली एक कैजुअल स्ट्रोक ऊपर की तरफ। एंड इफ यू सी जो मूवमेंट है मेरे हाथ की अप स्ट्रोक के लिए वो मेरे एल्बो की मूवमेंट है बेसिकली, और मैंने रिस्ट को फ्री छोड़ा हुआ है। ये अप स्ट्रोक है। तो अगर मेरे को डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक एक साथ प्ले करने हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं डाउन स्ट्रोक हो
गया और अब को पिक को वापस ऊपर नहीं लाना है, अप स्ट्रोक मुझे यहीं से प्रैक्टिस करना है। डाउन अप डाउन अप स्ट्रोक में पूरा ऊपर तक नहीं लेकर आना है, सिक्स्थ स्ट्रिंग तक। डाउन फुल स्ट्रोक अप डाउन अप, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके अंदर, हल्की सी रिस्ट की मूवमेंट थोड़ी सी फ्री रहेगी उसके अंदर। डाउन अप डाउन अप। अब जो सेकंड स्ट्रमिंग आप देख रहे हो उसके अंदर जो रिदम है दैट इज 1 2 3 एंड 4 एंड। अब जो 3 एंड 4 एंड है उसका मतलब है कि आपको थर्ड और फोर्थ काउंट को स्प्लिट करना है इक्वल हाफ्स में। तो जैसे अगर मैं ऐसे प्ले कर रहा था 1 2 3 4, मैं टैप करके आपको पहले बताऊंगा 1 2 3 4। तो अब मुझे क्या करना है 1 2 3 4। तो मैंने 3 पे भी डबल टैप किया और 4 पे भी डबल टैप किया। सो 1 2 3 4। इसको हम काउंट कैसे करते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड। बहुत ज़रूरी है कि आप उस सबसे जब आप स्ट्रमिंग करने से पहले आप रिदम से यूज टू हो जाओ। सो 1 2 3 एंड 4 एंड, और उसको लूप में प्रैक्टिस करो पहले 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड देन वहाँ पे स्ट्रोक्स भी लिखे हुए हैं। D stands for down and U stands for up। तो जैसे अगर मैं सेकेंड स्टेप प्ले करूँ तो दैट वुड बी लाइक डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। अब जो फोर्थ काउंट है वो है डाउन अप, और उसके बाद आपको वापस 1 पे जाना है। तो इट शुड साउंड लाइक दिस 4 एंड 1। इसको आपको कंबाइन करके प्ले करना है। सो 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड। डाउन स्ट्रोक्स पूरे और अप स्ट्रोक खाली हल्का सा टच इस तरीके से, और एल्बो मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंटली यूज करनी है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के अंदर 2 सेकंड काउंट को हमने 2 की जगह 2 एंड कर दिया, बाकी 3 एंड 4 एंड सेम है। सो दैट वुड बी 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1। एक ही स्पीड होनी ज़रूरी है, इसको हम पल्स बोलते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट होती है एक ही स्पीड पर चलती है, वैसे ही म्यूजिक की हार्ट बीट को हम पल्स बोलते हैं। उसी के अंदर आपको प्ले करना है 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अगर आपको पल्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेट्रोनोम यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोनोम के आप किसी भी BPM पे सेट करो, 80 BPM 90 BPM। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, या फिर हमारे यूट्यूब के स्ट्रिंग एंड स्ट्रोक्स के ट्रैक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बैकिंग ट्रैक जो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी वो 100 BPM पे है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। 100 BPM मीन्स 100 बीट्स पर मिनट। सो 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। जितने भी एंड्स हैं इनको हम अप स्ट्रोक प्ले करेंगे। सो 3 एंड 4 एंड में डाउन अप विच इज 3 इज डाउन एंड एन इज अप। और थर्ड स्टेप में 2 एंड 3 एंड 4 एंड दैट मीन्स डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1। फोर्थ स्टेप में अब हमें क्या करना है कि रिदम है 1 2 एंड 3 एंड 4, बट हमें 3 स्किप करना है। सो पहले आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करो 1 2 एंड 3 एंड 4 1 2 एंड 3 एंड 4, और 4 के बाद एंड नहीं है तो वो स्पेस देने 1 2 एंड 3 एंड 4 1 2 एंड 3 एंड 4। अब इनको मैं स्ट्रोक्स में कन्वर्ट करूँ तो दैट वुड बी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन। तो इसकी प्रैक्टिस आप करो पहले, उसके बाद जो ट्रिकी पार्ट है, जो स्ट्रमिंग हमें अचीव करनी है इस लेसन में, और इसके लिए हमें पहले बहुत स्लो प्ले करना है, विच इज 1 2 एंड 3 को हम स्किप कर देंगे। हमें प्ले नहीं करना, काउंट करना है, उसको उतनी स्पेस देनी है, बट 3 को प्ले नहीं करना है। सो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। I'm going to be playing really slow. 1
2 and skip and 4. 1 2 and skip and 4. तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो पहले अपने माइंड में. 1 2 and skip and 4. And if I'm tapping here, 1 2 and skip and 4. 1 2 and skip and 4. मैं skip हर बार क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वो उतना टाइम फिर उस जो बीट का टाइम है, वो जो हाफ काउंट का टाइम है, वो फिर वो skip बोलने से निकल जाता है. इसलिए आप कभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे. सो 1 2 and skip and 4. 1 2 and skip and 4. So down down up skip up down. तो आपने skip जो किया वो डाउन स्ट्रोक था. मैंने डाउन स्ट्रोक लिया है पर मैंने इनको प्ले नहीं किया. सी 1 2 and skip. बट skip के टाइम पर मैं हाथ पीछे लेके जा रहा हूँ उतने ही टाइम के लिए. बट आई एम नॉट जस्ट प्लेइंग दोस स्ट्रिंग्स. 1 2 and skip and 4. 1 2 and skip and 4. बहुत स्लो आप इसको स्टार्ट करो और उसके बाद टेम्पो की स्पीड बढ़ा कर 100 BPM से 120, 130, 40, 50 लेकर जाओ. Then ultimately when you will be able to play on a faster speed, it will sound like this. स्ट्रमिंग प्ले की, थोड़ी कॉर्ड चेंजेस करें. आपको जो सी कॉर्ड कंफर्टेबल लगती है. ई माइनर सबसे इजी है इसलिए मैंने ई माइनर रेफरल के लिए ली थी. आप कोई भी कॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉर्ड प्ले करने के टाइम में मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, मैं कॉर्ड बजाऊँ, कॉर्ड को प्लेसमेंट पे ध्यान दूँ कि इस पे ध्यान दूँ, तो आप कॉर्ड को इस सारी स्ट्रिंग्स को ब्लॉक करके सिर्फ रिदम की प्रैक्टिस कर सकते हो. Once you get used to it, then start playing chords. Okay? Just for your referral, कौन से सॉन्ग में ये प्ले हुई है? Let's see. I'm just gonna play 4 chords play करूँगा मैं. C, A minor, F, G. And if you can relate it to any song, then you can just play it. Otherwise, they are good enough कि आप इसको खाली practice करो. ठीक है? 1 2 and 3. One song that came to my mind. I think 2500 सॉन्ग्स है ऐसी स्ट्रमिंग पे और इसी कॉर्ड्स पे. तो आप स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो. ये ऑब्जेक्टिव था इस लेसन का. स्काफोल्ड को फॉलो करो पहले. स्टेप 1 2 3 4 एंड देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद द मेट्रोनोम. इफ़ यू हैव एनी टॉपिक दैट यू फील दैट यू नीड अ रिविजन विद, आप मुझे बताओ. मैं उसके लिए और सपोर्ट और एक्सटेंसिव वीडियो बना सकता हूँ. पिछली वीडियोज़ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूँ. मैंने वीडियोज़ बनाने की थोड़ी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी डिले करी है, इसीलिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमेंट्स नहीं आए हैं और स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा हो. बिकॉज आई अंडरस्टैंड गिटार में स्किल के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. तो वी विल गो स्लो. इवन इफ आई अपलोड अ वीडियो और आप रेडी नहीं हो उसके लिए, तो आप अपने पेज से उसको फॉलो कर सकते हो और डेफिनेटली शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो उस पेज पे हैं. और मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं साथ ही इसके पैरेलली इंटरमीडिएट लेवल भी स्टार्ट कर दूं. बिकॉज जो वो गिटार प्लेयर्स हैं जो अभी इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत कॉर्ड्स वगैरह प्ले कर लेते हैं, बार कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं और दे वांट टू ग्रो इन देयर स्किल इवन मोर, तो उनके लिए मैं इंटरमीडिएट लेवल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी इफ़ यू हैव क्लिक द बेल आइकॉन ऑफ द चैनल. And if you like this video, please subscribe and share this video. I wish you all the very best. Keep on practicing, keep on rocking. Have a good day ahead. Bye bye.